आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 6 और सब्जेक्ट क्या है मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें हमारा टॉपिक है इंटीजर्स की। आज हम प्रॉपर्टी देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के बेस पर। ठीक है, तो इसमें हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन है। मतलब हमने एडिशन देख लिया और सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी पता क्या कहती है कि अगर तुमने एक इंटीजर लिया है और दूसरा भी इंटीजर लिया है और उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर में भी हमारा क्या आना चाहिए, इंटीजर ही आना चाहिए। ठीक है, बस ये सिंपल इतना ही कहती है कि अगर एक भी इंटीजर और दूसरा भी इंटीजर और उन दोनों के आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं। फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी, मतलब कि ए एंड बी सारे के सारे इंटीजर्स हैं। जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो हमारा जो आंसर आना चाहिए, मतलब ए बी, वो हमारा क्या होगा, एक इंटीजर ही आना चाहिए। तभी उस प्रॉपर्टी को ये मतलब तभी वो क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है हमें कि अगर मैं 7 में से करती हूँ -4, ठीक है, मल्टीप्लाई, और या तो मैं कर लूँ -4 में से 7 को मल्टीप्लाई, मेरा आंसर क्या आ रहा है, देखो ये वाला देखो पहले कि मैं 7 में क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ -4 को, तो मेरा आंसर क्या आएगा, -28। ठीक है, मेरा ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है एंड ऑल्सो ये भी इंटीजर है। तो ये एग्जांपल मेरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी क्या कहती है कि ए क्रॉस बी करो या फिर बी क्रॉस ए करो, आंसर इक्वल आना चाहिए। ये इसकी एक बेसिक सा जनरल फार्मूला है, ये कह सकते हो आप। लेट्स से आप ले लो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 या फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जो आपका आंसर आएगा ना वो -6 ही आना चाहिए। मीन्स ये इक्वल होना चाहिए और ये भी एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, या तो आप 2 मल्टीप्लाई बाय -3 ले लो या -3 मल्टीप्लाई बाय 2 ले लो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यही कह रही है कि या तो a मल्टीप्लाई बाय b ले लो या b मल्टीप्लाई बाय a ले लो, आंसर इक्वल आना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। अब मैं मतलब आपको बहुत बार सुना होगा कि किसी से भी ज़ीरो से कोई भी नंबर, इंटीजर हो, नंबर हो, रैशनल नंबर हो, कुछ भी हो, ज़ीरो में अगर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो, कोई सा भी नंबर ले लो, चाहे फिर वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो या फिर रैशनल नंबर हो या फिर इंटीजर हो, ठीक है, चाहे कोई से भी नंबर्स हों, वो सारे के सारे अगर ज़ीरो से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा ज़ीरो ही आता है। यहाँ पर भी यही लिखा है कि फॉर एनी इंटीजर्स ए, कोई भी इंटीजर ए होगा, लेट्स से कुछ भी ले लो आप, -7, -6, -4, 6, 7, 8, कुछ भी ले लो, अगर आप उसे ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर हमेशा ज़ीरो ही आएगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है हमसे कि अगर आप a को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर 1 को a से मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आंसर क्या आएगा, आंसर आपका सेम आएगा। चाहे आप a को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को a से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आना। जैसे कि -8 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को -8 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आना है आपका -8। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज़ समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट वाली पे, एसोसिएटिव वाली क्या कहती है हमसे, लेट्स सी। एसोसिएटिविटी कहती है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू में ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो आप कहोगे ये तो मैंने दोनों तरफ एक जैसी लिखवा दी, अब इसमें ब्रैकेट कैसे लगाने, पहले ए बी पे ब्रैकेट लगाओ, फिर ए सी पे ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी जनरल रूल है इस प्रॉपर्टी का, ये इस प्रॉपर्टी का जनरल फार्मूला है या फिर रूल कह लो, आता है या नहीं आता है। तो लेट्स से 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, इक्वल्स टू में 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा रही हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट लगा रही हूँ।
ठीक है। उसके बाद देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले हमें पता है कि हमें ब्रैकेट को ही सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। 5 3 15 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू में 5 को एज इट इज़ छोड़ दो, 3 3 9 होता है। अब 15 मल्टीप्लाई बाय मैं 3 कर रही हूँ, ठीक है। हाँ 15 मल्टीप्लाई बाय मैं 3 कर रही हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 45। और मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 9 कर रही हूँ, तब भी मेरा आंसर क्या आ रहा है 45। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप a मल्टीप्लाई बाय b ब्रैकेट में रखो और मल्टीप्लाई बाय c कर रहे हो, इक्वल्स टू में a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई बाय c, आंसर आपका आना इक्वल है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या कहती है कि आप a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इक्वल्स टू में a मल्टीप्लाई बाय b कर लो और प्लस करो फिर a मल्टीप्लाई बाय c को, ठीक है। ये इक्वल ही है, मतलब कि इन्होंने क्या करा, ब्रैकेट को पहले ब्रैकेट ओपन कर दिया, a की मल्टीप्लाई पहले b से करी, देन a की मल्टीप्लाई c से करी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये रूल क्या कहता है कि या तो आप a को पहले जो हमारा b प्लस a है, b प्लस c है, उसे प्लस कर लो, फिर a से मल्टीप्लाई कर लो, वरना तो आप क्या करो, पहले a की मल्टीप्लाई b से करो, उसके बाद इसी a की मल्टीप्लाई c से करो और ऐड कर दो, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि हमारे पास होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 करते हैं, पहले से सॉल्व करते हैं, फिर साइड में आंसर लिख लेंगे। तो 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई मैं 5 से करूँगी तो आंसर मेरा 25 आएगा, ठीक है। तो इसे मैं साइड में लिख लेती हूँ कि मेरा जो इसके LHS वाली को सॉल्व करके मेरा आंसर क्या आ रहा है, LHS को सॉल्व करके L लिख देती हूँ और 25 लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद अब मैं सॉल्व करती हूँ दूसरी वाली साइड को, कि पहले मैंने a की मल्टीप्लाई करी b से 3 से, मतलब फिर a की मल्टीप्लाई करी मैंने c से, तो 5 3 15 होता है, प्लस 5 2 10 होता है। अब मैं प्लस करूँगी तो मेरा आंसर तब भी 25 आएगा। अब देखो इसमें कोई डिफरेंस है नहीं है ना, तो ये हमारी प्रॉपर्टी यही कहती है, या तो प्लस करके फिर मल्टीप्लाई कर लो, या अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर लो, ठीक है। तो एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। क्लोजर मीन्स अगर एक इंटीजर है दूसरा भी इंटीजर है, दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर भी इंटीजर में ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, कॉम्यूटेटिविटी, a को करो या b से मल्टीप्लाई, या b को करो a से मल्टीप्लाई, आंसर इक्वल सेम आना चाहिए आपका। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है, 0 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 0 आएगा। 1 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दो, या इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका सेम आएगा। एसोसिएटिव क्या कहती है, a को b से मल्टीप्लाई करके फिर c से मल्टीप्लाई करो, या b c को पहले मल्टीप्लाई करके फिर a से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका आना सेम है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या कहती है, पहले आप प्लस कर लो उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, या फिर मल्टीप्लाई करो पहले a को b से, देन उसके बाद प्लस करना है किससे, a को c से मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर दो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है, लेट्स कंप्लीट द टेबल, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट हमें दे रखे, स्टेटमेंट सेकंड, और हमें बोल रहे हैं नाम लिखो प्रॉपर्टी का। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा -15 को मैंने मल्टीप्लाई करा 17 से, -15 भी मेरा इंटीजर है, 17 भी मेरा इंटीजर है, और -255 भी मेरा क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो ये मेरी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, तो हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ी थी ये वाली प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसे हम क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो फर्स्ट वाले में, और क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। अब आते हैं सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाला हमसे क्या कह रहा है, 12 मल्टीप्लाई बाय -35 इक्वल्स टू में क्या है, -420। तो तीनों के तीनों हमारे इंटीजर ही हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हमसे क्या बोला कि मैंने 35 को क्या करा है, मल्टीप्लाई करा 12 से। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या था कि 12 को मैंने मल्टीप्लाई करा है -35 से, और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, मैंने -35 को मल्टीप्लाई करा है 12 से, ठीक है। तो आपका आंसर तो आएगा सेम। हमारी ये प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिविटी यही कहती है कि अगर आप
चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, आंसर तो आपका सेम ही आना है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सेकंड वाले में कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाली पे। तो नेक्स्ट वाली क्या है हमारे पास, -25 मल्टीप्लाई बाय 1 या फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 17। आंसर आना तो 17 है, या 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो ही आंसर आता है। तो ये हमारी कौन सी कहती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट क्या है, 0 को मल्टीप्लाई करा 71 से तब भी आंसर 0 आएगा, 23 को मल्टीप्लाई करा 0 से तब भी आंसर 0 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी कहती है, मल्टीप्लिकेशन बाय 0 वाली। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर क्या है कि 10 को आप मल्टीप्लाई करो -3 से, फिर मल्टीप्लाई करो उसे 12 से, ठीक है, तब आपका आंसर आ रहा है -360। और अब दूसरे पे आते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, आप क्या करो, पहले 10 को ऐसे रहने दो और मल्टीप्लाई को भी पहले -3 को मल्टीप्लाई करो आप 12 से। तो अगर मैंने -3 को मल्टीप्लाई करा 12 से तो मेरे पास कितना है, -36, और उसे मैं मल्टीप्लाई करूँगी 10 से तो मेरे पास कितना आएगा, -360। क्या मेरा यही आ रहा है, हाँ ये मेरा यही आ रहा है। और ये प्रॉपर्टी कौन सी लगी हमारी, ये एसोसिएटिविटी वाली लगी कि पहले मैंने क्या करा, ए बी पे ब्रैकेट लगा रखा था, उसके बाद मैंने बी सी पे ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरी कौन सी होगी, एसोसिएटिविटी। अब लास्ट वाला क्या कह रहा है कि या तो आप पहले प्लस कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो, या तो मल्टीप्लाई अलग अलग करके फिर प्लस करो, आंसर आना सेम है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी यही कहती है, या तो प्लस करके मल्टीप्लाई करो या अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर लो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिल द ब्लैंक्स स्पेस विद एन इंटीजर टू मेक द गिव न्यूमेरिक एक्सप्रेशन 2, ठीक है। हमें इसे सही बनाना है तो हम इसमें वही नंबर्स भरेंगे, जैसे इंटीजर्स भरेंगे। जैसे कि -4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि जो मेरा आंसर है वो 48 आ जाए। -4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा आंसर 48 आ जाए। और हमने प्रीवियस वर्कशीट में देखा था कि सेम साइन वालों का अगर सेम साइन होते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो पॉजिटिव में आता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर माइनस का है तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। अब 4 की टेबल में 48 कब आता है, 4 की टेबल में 48 कब आता है, 12 पे आता है ना, 12 4 ज़ा 48 होता है। तो ये ऐसे हमें समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, -12 मेरा आंसर हो गया। कि अगर मैंने क्या करा यहाँ पर इसे क्या करा, देखा कि 4 की टेबल में 48 कब आता है, और जब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है, मीन्स यहाँ पर मेरा माइनस आया होगा तभी माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होकर मेरा आंसर क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। वरना आप एक और चीज़ कर सकते हो कि -4 मल्टीप्लाई बाय आप इधर x लेट कर लो और 48 कर लो। उसके बाद आपने इस x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है इक्वेशंस हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 48 के, तो -4 हो जाएगा। तो हमारा कट के आंसर कितना आएगा, 12। लेकिन माइनस है ना साथ में, तो माइनस का 12 हमारा आंसर आएगा। कोई भी तरीका कर लो, दोनों में से सारे ही सही हैं, ठीक है। आप x मान के भी कर सकते हो और अपने दिमाग से भी सोच के कर सकते हो। देन अब सेकंड वाले पे आते हैं। वो क्या कह रहा है कि 28 को मैंने मल्टीप्लाई करा 48 से, फिर प्लस करा 48 को मैंने 36 से -36 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा, है ना। तो इसमें तो यही कह रहा है ना। अब देखो यहाँ पर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, जो क्या कह रहा था, पहले आप प्लस कर लो फिर मल्टीप्लाई करो, या तो अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करो। तो यहाँ पर वही है कि अगर आपने 26 को मल्टीप्लाई करा -48 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, 26 को मल्टीप्लाई करा -48 से, तो आपका आंसर आएगा -1248, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, इसे हम साइड में लिख लेते हैं और इसे रफ कर देते हैं, -1248, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा। अभी इसमें मेरे को प्लस क्या करना है, प्लस करना है -48 मल्टीप्लाई बाय -36। सेम साइन है, मीन्स अगर सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस का साइन आता है हमारे पास, ठीक है। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर क्या आया,
1728 मेरा आंसर आया। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ये रफ कर देती हूँ और हमने क्या करना है, अब इसे प्लस करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये है 1728 और इसे अब रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है कि ये प्लस, ये माइनस का है और ये प्लस का है, इंटीजर है ना। तो अब मेरे को इसे प्लस माइनस करके वही रूल लगा कर इसे प्लस माइनस करना है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का आता है। और अगर आप कंपेयर करोगे तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा है, तो मीन्स हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12 में से 4 गया तो 8 और 6 में से 2 गया तो कितना आएगा, 4। ठीक है, 480 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ वाला पार्ट। उसमें क्या कह रहा है कि पहले आप माइनस कर लो, उसके बाद क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो 7 को मैं क्या करती हूँ, पहले साइड में ऐसे ही रहने देती हूँ और 50 में से मैं माइनस कर देती हूँ 2, तो मेरे पास कितना आएगा, 48। और प्लस वाला बड़ा है तो मैं क्या करूँगी, प्लस वाला ही मेरा इंटीजर आएगा। तो 7 को जब मैंने मल्टीप्लाई करा किससे, 48 से, तो मेरा आंसर क्या है, 336। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है। इन अ टेस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस, ठीक है, एक टेस्ट हो रहा था जिसमें क्या थे, 10 क्वेश्चंस थे। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। 5 मार्क्स किसे मिलेंगे, जिसने करेक्ट आंसर दिया होगा। अगर एक आपका आंसर करेक्ट हो गया तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर वो ही आंसर आपका गलत हो गया तो -2 डिडक्ट हो जाएंगे, मीन्स नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। तो अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करा है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इफ़ रामा आंसर 6 क्वेश्चन करेक्टली, अगर उसने 6 क्वेश्चन सही दिए हैं, 6 क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं, 3 क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग दिए हैं और एक उसने अटैम्प्ट ही नहीं करा, तो उसके कितने मार्क्स बने, शी विल गेट, शी है ये शी, हाँ, शी विल गेट, रामा जो है उसके कितने मार्क्स बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट्स बनाते हैं कि हमारे पास क्या है। अगर 5 मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट, ईच करेक्ट आंसर, ईच करेक्ट each correct answer इक्वल्स टू में 5 मार्क्स। ठीक है, और अगर आपने गलत आंसर दिया तो यहाँ पर लिख लो इनकरेक्ट आंसर, तो आपको कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। इनकरेक्ट आंसर तो -2 मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आप लिख लेना, 2 लाइन बन गई हैं आपकी। और फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि अगर उसने 6 क्वेश्चंस करेक्ट दिए हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रामा आंसर्ड 6 क्वेश्चंस करेक्टली। तो हम इक्वल्स टू में डाल के क्या लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि एक करेक्ट आंसर दोगे तो कितना मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। उसने तो 6 दिए हैं तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो आपने थर्ड लाइन में क्या लिखना है कि रमा ने क्या करा, अच्छे आंसर, रमा आंसर 6 क्वेश्चंस करेक्टली इक्वल्स टू में 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू में 30, 6 5 से 30 होता है। उसके बाद आप दूसरी लाइन में क्या लिखोगे कि रमा आंसर्स 3 क्वेश्चंस इनकरेक्टली। ठीक है, तो फिर आप 3 मल्टीप्लाई बाय -2 करोगे तो आपका क्या आएगा, -6। ठीक है, तो ये आप फोर्थ लाइन में लिखोगे। देन देयरफॉर लिखोगे, देयरफॉर के बाद आप क्या लिखोगे, टोटल मार्क्स। तो उसके पास कितने होंगे, 30 उसके सही थे, प्लस क्या करना है, -6 का प्लस करने हैं क्योंकि 6 उसके गलत थे। ठीक है, इसलिए -6 आया। हमने देखा था 30 करेक्ट वालों का आया था, -6 इनकरेक्ट वालों का आया था। अब प्लस की मल्टीप्लाई जब आप माइनस से करते हो तो हमेशा आंसर में माइनस आता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने करना है 30 में से माइनस करना है 6, और जब 30 में से माइनस करोगे 6 तो कितना आएगा, 24 आपका आंसर आएगा। प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, जब हमारी प्लस वाली टर्म बड़ी है तो हमारा आंसर प्लस में आएगा, मीन्स उसके 24 क्या आए हैं, मार्क्स आए हैं। तो ये हमारी पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट आपने लाइन में क्या लिखना है, आपने लिखना है कि
ईच करेक्ट आंसर विल गेट 5 मार्क्स, ईच इनकरेक्ट आंसर विल गेट -2 मार्क्स, और नॉट अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस में कितने मिलेंगे 0 मार्क्स। और फिर 4th लाइन में आपने क्या लिखना है कि जो रमा थी उसने क्या करा, रमा आंसर्स 6 करेक्ट आंसर्स, 6 क्वेश्चन करेक्टली इक्वल्स टू में 6 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 5, तो आपने इक्वल्स टू में 30 लिख देना है। उसके बाद फिर आपने 5th लाइन में क्या लिखना है कि रमा आंसर्स 3 क्वेश्चंस इनकरेक्टली इक्वल्स टू में 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल्स टू में -6, और फिर टोटल लिखना है देयरफॉर करके 6th लाइन में टोटल लिखकर 7th लाइन में आपने क्या लिखना है, टोटल इक्वल्स टू में 30 प्लस -20 -6, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये प्लस क्यों लगाया है, ये प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि हम मार्क्स को प्लस करते हैं ना, अब नेगेटिव मार्किंग थी इसलिए यहाँ पर हमने -6 लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप प्लस माइनस करके इंटीजर्स को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर +24 आ जाएगा, और आपका पूरा का पूरे स्टेटमेंट फॉर्म में जो आपका आंसर है वो भी कंप्लीट हो गया। तो यहीं पर ही हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी रही।